बेसिकली स्कैम्स की अगर बात करें तो हर प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट में एक रिकॉर्ड होता है। ओके। लोग उसको चेक ही नहीं कर रहे। लोग सामने वाला जो बेच रहा है उसको देख के खरीद रहे हैं। एक बिल्डर आया, एक ब्रोकर आया, उसने एक प्लॉट दिखाया, कुछ कागज दिखाए और सीधी एडवांस पे बात आई। लोग वो चेक ही नहीं कर रहे हैं कि क्या उस बिल्डर ने वो जमीन खरीदी है, क्या उसने वो सारे अप्रूवल लिए हैं। अब बहुत एडवांस हो गई है, गवर्नमेंट अपनी ज़मीन को पहचानने लगी है। तो अगर आप लोग इलीगल खरीदोगे तो गवर्नमेंट के एक्शन बहुत फास्ट है। आप लोग अगर अपना इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो डेली हर कॉलोनी या हर जगह, हर स्टेट या हर सिटी में बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहे हैं। The municipal council began demolition action on the identified houses. जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत बैक साइड ऑफ माई स्टोरी से रही कि मैंने 6 साल रियल एस्टेट में काम किया है, पेपर वर्क का काम किया है। सो ड्यू टू माई हाई मॉरल वैल्यू कि रियल एस्टेट में झूठ बहुत बोलना पड़ता है, उस वजह से मैंने रियल एस्टेट को उस टाइम पे छोड़ दिया। रियल एस्टेट इज सो डीप। इस प्रॉब्लम को वही लोग समझ सकते हैं जो आज कोर्ट की लंबी लाइनों में हैं। उनको पता होता है कि वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, कि हमने उस टाइम अगर चेक कर लिया होता तो आज लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना। ऑडियंस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि प्रॉपर्टी सिविल एग्जैक्टली क्या करता है, काम क्या है, कैसे वर्क करता है, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आप कैसे ऑडियंस को समझाना चाहेंगे? तो प्रॉपर्टी सिविल इज़ अ सॉल्यूशन जो शायद आप लोगों के लिए आया है। आप लोगों के जो पेन पॉइंट्स हैं कि आपको कोई बता नहीं रहा है कि प्रॉपर्टी की सच्चाई क्या, आप वो चेक कर सकते हो। प्लस जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं जिनके लिए आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन सबको प्रॉपर्टी सिविल ने सिंप्लीफाई किया। इसी जर्नी में धीरे धीरे द मेजर टर्निंग पॉइंट वाज ऑनबोर्डेड सौरव गांगुली सर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। यस, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर है। यस। इंडिया में लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ बायर्स को यह पता ही नहीं होता कि जिस प्रॉपर्टी को वो खरीद रहे हैं उसके अंदर लीगल इशू, डिस्प्यूट, फ्रॉड, ये सब चीजें भी हो सकती है। और जब रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और फिर कुछ इश्यू हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बर्बाद नहीं होता, आपकी फैमिली की इमोशनली और फाइनेंशियली पे दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे स्टार्टअप की जो कि इंडियन रियल एस्टेट इकोसिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस स्टार्टअप का नाम है प्रॉपर्टी सिविल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एनविजन टॉक के बिजनेस सीरीज में। आज हमारे साथ है भुवनेश जी, जो कि हैं प्रॉपर्टी सिविल के फाउंडर एंड सीईओ। तो वेलकम भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ एनविजन टॉक पे एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपके पास पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। तो भुवनेश जी, अपन बहुत बिगिनिंग से शुरू करने वाले हैं। तो आप आपने कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट करी? आप एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। आपका एक बेसिक इंट्रो बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे क्या आपका एजुकेशन रहा, कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी अपन इस तरह का अपन बहुत इनोवेटिव और बहुत ही मार्केट को नीड भी है ये काम करने की, कैसे क्या रहा, ये बताइए आप हमें। एक्चुअली इसकी शुरुआत शायद बैक साइड ऑफ माई स्टोरी से रही। बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। 2 साल मैंने मुंबई में एज ए कॉर्पोरेट काम भी किया है। भूषण स्टील इज द इंडस्ट्री। जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत बैक साइड ऑफ माई स्टोरी से रही कि मैंने 6 साल रियल एस्टेट में काम किया है। और रियल एस्टेट में काम वो वाला जो कि लोगों को दिखता नहीं है, जैसे कि अप्रूवल्स लेना, डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना, रजिस्ट्री एंड ऑल, पेपर वर्क का काम किया है। सो ड्यू टू माई हाई मॉरल वैल्यू कि रियल एस्टेट में झूठ बहुत बोलना पड़ता है, उस वजह से मैंने रियल एस्टेट को उस टाइम पे छोड़ दिया था। देन आई केम इनटू टेक्सटाइल केमिकल्स इन सांगानेर, जयपुर, जो कि हब है टेक्सटाइल्स का। वहाँ पे मैंने अपनी एक जर्नी, एक नया चैप्टर ऑफ लाइफ स्टार्ट किया। एंड ड्यू टू बीइंग अ फाउंडर, एक ये वाली थॉट बचपन से ही थी, तो उस बिज़नेस को भी बहुत ही जल्दी एक अच्छे लेवल पे स्केल अप मैंने कर लिया। देन प्रॉब्लम पता है कब समझ में आती है? जब आप इसके विक्टिम बनते हो। रियल एस्टेट इज़ सो डीप। इस प्रॉब्लम को वही लोग समझ सकते हैं जो आज कोर्ट की लंबी लाइनों में खड़े हैं। उनको पता होता है कि वेरिफिकेशन कितना ज़रूरी है, कि हमने उस टाइम अगर चेक कर लिया होता तो आज लंबी लाइनों में
खड़ा नहीं नहीं होना पड़ता। सो समहाउ ऐसा कुछ मैंने भी फेस किया, तो रियलाइज़ हुआ कि यार गैप, बहुत बड़ा गैप मिसिंग है कि वेरिफिकेशन के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है। बिकॉज आई वॉज रिव्यूइंग माई सेल्फ कि यार गलती कहाँ की। देखा तो जनरली बैंक से लोन लेते हैं, वो सब यही सोचते हैं कि बैंक ने चेक कर लिया प्रॉपर्टी ओके, लेकिन खुद के एंड से हम प्रॉपर्टी चेक करते ही नहीं। देन समझ में आया कि चेक करना कैसे है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में हर कोई कुछ बेचने पे लगा हुआ है। ये तो बात सही। देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं है तो बनाया जा सकता है। तो दैट्स हाउ दिस आइडिया कम्स इनटू द पिक्चर। एंड एक पर्सनल पेन था, तो इस प्रॉब्लम को इसकी रूट से ख़त्म करना था। सो प्रॉपर्टी सिविल स्टार्टेड टू टेक हिज स्टेप्स, और आज प्लेटफॉर्म 5 स्टेट्स में लाइव है और काफ़ी सारी सर्विसेज पैन इंडिया अवेलेबल भी है। बहुत अच्छा। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद में आपने कॉर्पोरेट में भी वर्क किया और 6 साल आपने रियल एस्टेट में भी काम करा। फिर लाइक कुछ मॉरल वैल्यूज़, ऑब्वियसली सबके मॉरल्स एथिक्स होने चाहिए। आपको सही नहीं लगा कि सिर्फ बेचने के लिए आप किसी से भी आप गलत कमिटमेंट कर रहे हो, फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हो, और बाद में उनका इम्पैक्ट अपन को पता ही है कि लाइक रियल एस्टेट कोई छोटा टिकट साइज तो है नहीं, किसी को करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। आपके गलत सिर्फ बेचने के लिए उसका सब कुछ नुकसान हो जा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि लाइक आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद में आपने टेक्सटाइल में बहुत अच्छा आपने काम करा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे यार भाई, क्या काम था, कौन से टाइम में आपने स्टार्ट करा, फिर क्या ऐसा हुआ कि वहाँ से आपको इतनी बड़ी लर्निंग मिली और आप जिस चीज़ के विक्टिम बने फिर आपने उसी के सराउंडिंग स्टार्टअप बना दिया। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा जानने की वैसे ऑडियंस को ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इट वाज जस्ट एक सिंगल लाइन में भी इसको खत्म किया जा सकता है कि आई वाज रनिंग अ टेक्सटाइल केमिकल्स बिजनेस, बट राइट नाउ प्रॉपर्टी सिविल क्या है, क्यों बना, ये शायद जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो समहाउ आई परचेज द प्रॉपर्टी। ओके, वही सिंपल मॉड्यूल जो सबका होता है कि प्रॉपर्टी ली, बैंक से चेक कराई, बैंक ने लोन दिया, प्रॉपर्टी ओके है, हमने वहाँ पे पोजीशन लिया, फैक्ट्री बनाई। सिंपल प्रोसेस जो पूरी दुनिया करती है, मैंने भी किया। तो सडनली 1 साल बाद कोई दूसरा आता है कि प्रॉपर्टी तो मेरी है। आप अपना पूरा बिजनेस एक दिन के अंदर खो देते हो। देन आपको रियलाइज होता है कि आपकी फैक्ट्री आपकी नहीं रही, बैंक से जो लोन लिया था वो अब आपको चुकाना है। जिस बैंक के कहने पे आपने प्रॉपर्टी ली है ना, उस बैंक के रिकवरी एजेंट आपको बोलेंगे EMI कब दोगे। सो दैट देयर इज अ गैप कि हम खुद से चेक करते ही नहीं। सो उस जर्नी में जब खुद पर्सनल विक्टिम बने तो ये प्रॉपर्टी सिविल कम्स इनटू द पिक्चर कि दैट टाइम बैंक वाज थ्रेटनिंग कि सिविल ख़राब हो जाएगा। देन रियलाइज़ हुआ कि यार इनको सिविल से पता लग जाता है कि हमने किया क्या है। तो पैसा लोन से ज़्यादा प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो सिविल की ज़रूरत पर्सन से ज़्यादा प्रॉपर्टी को है, क्योंकि रिस्क वहाँ पर भी है। उसकी भी एक जर्नी है। एक प्रॉपर्टी की जर्नी हर साल या महीने चेंज होती रहती है उसकी ओनरशिप के साथ। उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स, स्कैम्स होते रहते हैं। तो रिस्क स्कोर की ज़रूरत प्रॉपर्टी को ज़्यादा समझ में आई। सो दैट्स हाउ प्रॉपर्टी एंड सिविल केम्स इनटू द पिक्चर एंड प्रॉपर्टी सिविल। लेकिन जैसे आपका नाम बहुत काफ़ी यूनिक है, जैसे एक लाइक किसी पर्सन का फाइनेंशियल जो सिविल स्कोर होता है, वैसे ये साउंड कर रहा है प्रॉपर्टी सिविल। तो सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है ना। जैसे कि बैंक किसी पर्सन को चेक करने के लिए, जैसे आप लोन लेने गए तो आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, लेकिन सिविल से वो स्कोर में समझ जाएगा कि अरे आदमी क्या है। तो प्रॉपर्टी में जैसे बिल्डर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो प्रॉपर्टी सिविल एक स्कोर से आपको पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। लाइक एक प्रॉपर्टी सिविल एक स्कोर है। स्कोर है। आपको मैं बोलूंगा कि जमीन का तकाशमा नहीं है, तमीम नहीं है, बाउंड्री नहीं है, या चैलेंज नहीं है, अप्रूवल नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। रियल एस्टेट में भी कोई एजुकेशन है नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक स्कोर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लाइक वो कि रिस्क कितना है, 50, 60, 70, 80, 90, आपको तुरंत पता लग गया कि मेरे पैसे का रिस्क कितना है। So that's why property civil is a score, risk score of a property. Okay, like जिसका स्कोर अच्छा होगा तो वो प्रॉपर्टी अच्छी है, साफ सुथरी है। जिसका लाइक स्कोर जो एक अच्छी रेंज नहीं होगी उसकी, वहाँ पे लाइक हमें रिस्क रहेगा कि इसमें कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। That is सारी चीजें। This is why transparency, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी को भी समझ में आ जाए। गणित तो सबको आती है ना, समझ गया। 40 समझ में आ जाए कि यार झोल। हाँ भाई, 100 नंबर है तो 100 में से 70 बढ़िया है, 30 खराब है। किसी प्रॉपर्टी का 30 स्कोर आ रहा है तो वो काम की नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन है, समझ, वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई किया।
लाइक ऑडियंस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि प्रॉपर्टी सिविल एग्जैक्टली क्या करता है, काम क्या है, कैसे वर्क करता है, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आप कैसे ऑडियंस को समझाना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं सिंपल लैंग्वेज में यही समझाना चाहूँगा कि जहाँ हर कोई इस इंडस्ट्री में बेचने पे लगा हुआ है, अगर आप प्रॉपर्टी नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि या तो कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। तो प्रॉपर्टी सिविल इज़ अ सॉल्यूशन जो शायद आप लोगों के लिए आया है। आप लोगों के जो पेन पॉइंट्स हैं कि आपको कोई बता नहीं रहा कि प्रॉपर्टी की सच्चाई क्या है, आप वो चेक कर सकते हो। प्लस जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं जिनके लिए आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन सबको प्रॉपर्टी सिविल ने सिंप्लीफाई किया है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जो रियल एस्टेट के हम लाइन बाय लाइन फिक्स कर रहे हैं। तो जैसे सारी सर्विसेज हैं, जैसे फ़ोन पे एक बटन दबाओ खाना मंगा लो, रैपिडो से गाड़ी बुक कर लो, होटल बुक कर लो, ये बहुत सारी सर्विसेज टैक्स से सारी चीज़ें आसान बनी है। तो रियल एस्टेट जो अनटच्ड था, जिसमें आज तक ऐसी कोई सर्विसेज आम आदमी के लिए नहीं आई थी, प्रॉपर्टी सिविल उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। वो अपने सारे पेन पॉइंट्स का सॉल्यूशन एक क्लिक पे देख सकते हैं। लेकिन विजिट प्रॉपर्टी सिविल, शायद उनको ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। लाइक मान लो कि मुझे जयपुर में मकान लेना है या फ्लैट लेना है, मुझे प्रॉपर्टी मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो प्रॉपर्टी सिविल मुझे कैसे हेल्प करेगा? प्रॉपर्टी सिविल शायद प्रॉपर्टी सिविल रिपोर्ट आपको सवाल करना सिखाएगी कि आपको सवाल क्या करने चाहिए। क्योंकि जनरली आपको कोई ब्रोकर प्रॉपर्टी दिखाएगा या कोई बिल्डर प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है, वो शायद अच्छी अच्छी बातें बताएगा, तो उसके झोल कौन बताएगा? क्या उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है कि नहीं खरीदी, या सिर्फ कमीशन के चक्कर में आपको कुछ ऐसा बेचा जा रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। क्या आपको आपके टाइम पे प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कल को कोई गवर्नमेंट का बुलडोजर तो नहीं आ जाएगा। समझ गया। सो प्रॉपर्टी सिविल आपको होने वाले स्कैम से बचाएगा, अगर कोई स्कैम होगा तो। उसके अलावा आज की डेट में बार्गेनिंग कैसे करते हैं? 50 लाख की प्रॉपर्टी है यार, 45 की कर दो, 48 की कर दो, यही तो बोलते हैं। विद प्रॉपर्टी सिविल रिपोर्ट यू कैन बार्गेनिंग ऑन द फैक्ट्स। आपको उसने बोला यहाँ पे ये है, यहाँ पे रोड बनेगी, यहाँ पे ये बनेगी, वो बनेगी, आपके पास एक रिपोर्ट है, भाई तुम झूठ बोलते हो, ये तो अप्रूवल सी नहीं है, कैसे बनेगी? तो ये चीज़ इतने की है, इतने की कैसे हो सकती है? तो बार्गेनिंग की एक पावर मिलती है। सो विद प्रॉपर्टी सिविल यू हैव सम राइट्स। आप अपने पैसे की सेफ्टी देख सकते हो, अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हो कि मेरा पैसा कितने टाइम में कितना बढ़ेगा। सो इट्स एंड टू एंड डिसीजन योरसेल्फ, कि जहाँ पे आदमी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी और पे डिपेंडेंट होता था, अब वो इंडिपेंडेंट खुद से डिसीजन ले सकता है। उसको पता चलेगा कि मैंने खरीदा क्या है, क्या रिस्क बाय किया है और क्या प्रॉफिट मुझे होने वाला है। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी सिविल इज। लाइक मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सिविल कोई भी फ्रेशर है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, लेकिन उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक तरह से लाइक जैसे अपन बोल सकते हैं कि आपका लॉयर बन के काम करेगा आपके लिए, कह सकते हैं अपन ऐसा। उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दे देगा कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्या होना चाहिए, कैसे इसका फ्यूचर है, कैसे इसका पास्ट रहा है, प्रॉपर लाइक आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें मैं आपको दो जगह करेक्ट करूँगा। एक तो लॉयर सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, वी आर अ प्रॉपर्टी फ्रेंड ऑफ अ बायर, उसके दोस्त हैं, उसको बहुत ईजीली सारी चीज़ें समझाते हैं। सेकेंड, कोई भी इंसान प्रॉपर्टी में कुछ भी खरीदता है ना, तो एक इन्वेस्टमेंट ही केवल एक जरिया नहीं है प्रॉपर्टी में। लोग घर भी खरीदते हैं, लोग फैक्ट्री भी खरीदते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा घरों के डिवाइडेशन भी होते हैं। एक फैमिली जब 4 में बढ़ती है तो भी प्रॉपर्टीज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी एक बहुत ही बड़ा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हर आदमी प्रॉपर्टी से जुड़ा है। आज हम लोग यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान सिंपल। आज हम लोग यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस। इसकी भी एक हिस्ट्री हो सकती है। तो हो सकता है कि कल को आपने ये चीज़ चेक नहीं की, बिना चेक किए आपने मे बी लीज पे ली या कैसे भी ली, कल को यहाँ पे कोई चैलेंज आ गया तो आपके बिजनेस पे चैलेंज आ गया। तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तभी प्रॉपर्टी सिविल जरूरी नहीं है, रियल एस्टेट को वाकई समझना जरूरी है। हर जगह प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, चाहे से हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी कोई फैक्ट्री हो, चाहे हमारा घर हो, या हम खरीदने जा रहे हो। हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं उसको भी चेक करना जरूरी है कि बाहर अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे 2 साल बाद बुलडोजर आ गया। सही बात है। हाँ, लाइक कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी कुछ स्कीम। दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी सिविल इज। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी।
ठीक है सर, तो लाइक जैसे कि हमने बात करी कि प्रॉपर्टी सिविल करता क्या है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। ट्रांसपेरेंसी या रियल एस्टेट जैसे सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा कोई अनदर स्टार्टअप मैंने तो नहीं देखा। लाइक जैसे बहुत से टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो जस्ट एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत से नाम है, बड़े बड़े नाम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि लाइक आपको कहीं पे भी 3 BHK मकान चाहिए, विला चाहिए, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। उनसे लाइक जस्ट एक ब्रोकर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, सेलर्स मिल जाएंगे, बायर्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन जो आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला कि आप बायर के दोस्त हो, आप उसको जो उसको नॉलेज नहीं है वो चीज़ें आप उसको बता रहे हो और उसके फ़ायदे के हित में बता रहे हो, जो कि बहुत अच्छा काम है। तो लाइक इस काम की शुरुआत कैसे करी आपने, कि लाइक स्टार्टिंग फेज और अभी और फ्यूचर कैसा देख रहे हो आप? आज के 10 साल बाद रियल एस्टेट हर चीज़ें इवॉल्व हो रही है, तो आगे की क्या प्लान्स हैं आपके, क्या विजन है? जैसे आपने बताया कि भी आप 5 स्टेट में ऑलरेडी प्रॉपर्टी सिविल लाइव है, वो चीज़ें आप थोड़ा जर्नी, फ्यूचर प्लानिंग से सब। बेसिकली जो आपको बताऊं शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो सिंपल है कि सर्विस इंडस्ट्री को बायर फ्रेंडली होना चाहिए। शुरुआत यहीं से हुई कि मैंने इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप देखा कि ये ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और यहाँ पे बायर्स की कोई सुनता नहीं। यहाँ पे बायर्स की कोई सुनता ही नहीं है। 2 करोड़ रुपए देख के आदमी फ्लैट खरीदता और रजिस्ट्री के लिए चक्कर कटाता। सो इस इंडस्ट्री को बायर फ्रेंडली बनाने के लिए एक स्टेप लिया। समहाउ गैप दिखा कि वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए। तो एक लैंड एक खेत से एक फ्लैट तक पहुंचती है तो उसकी एक जर्नी होती है, अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अप्रूवल्स में वो जाती है। तो उस प्रोसेस को आज तक किसी ने ट्रैक नहीं किया कि वो प्रोसेस होती क्या है। सो दैट्स हाउ प्रॉपर्टी से विल स्टार्ट, कि मैंने खुद ने स्टार्ट किया पढ़ना कि एक्चुअल में जर्नी होती क्या है। रियल एस्टेट जहाँ पे आज तक कोई एजुकेशन नहीं थी, आई केम विद दैट पॉइंट कि पहले समझो कि कोई भी अगर बिल्डिंग टूटती है तो टूटती क्यों है। टूट गई है तो सबने देखा, पर क्यों क्या रीजंस रहे होंगे उसके, क्या ऐसा होता इसको टूटना नहीं, ये टूटती नहीं। तो लॉस पढ़ने पड़े, समझ में आया कि यार ये तो ये बेसिक सी चीज़ें थी पर शायद कोई पढ़ नहीं रहा। तो उन लॉस को समझ के थोड़ा सा उसको टैक्स से जोड़ा विद द हेल्प ऑफ एआई। आजकल एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, चैट जीपीटी, क्लॉड, आपके मोबाइल से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने सोचा मुझे चांद पे जाना है, क्लॉड से पूछो, वो बता देगा रास्ता कौन सा है। तो ऐसे ही मुझे थोड़ी हेल्प मिली। बिल्कुल, दैट्स हाउ आई क्रिएटेड स्टार्टेड। एंड गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट है आजकल। लास्ट 2 या 3 साल से गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को अच्छा सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल। सो सारी चीज़ें डॉट टू डॉट कनेक्ट होती रही। एंड बीइंग अ फाउंडर यू हैव टू बी स्टिक विद योर प्रोडक्ट, कि मैं जो करना चाह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग के 6 या 7 महीने के फेलियर झेलने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर मिलता है। ऑब्वियस। सो यू हैव टू बी स्टिक विद द फेलियर्स। कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑब्वियस। तो अब्दुल कलाम का एक कोट भी है कि फेल लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आपने सीखने की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है, अब आपने सीखा है उसमें। हाँ, तो बेसिकली जो आप कह रहे हो, कोट जो थी वो रियल लाइफ में मैंने फील की। दैट यस यार ये कोट नहीं है, मतलब ये लाइफ में पास हो रही है कि यार कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ सीख ही रहा हूँ ना, आगे बढ़ो जी। देन आई क्लियर यू कि एक पेन पॉइंट तो था ही दिमाग में, चल रहा था, तो आई कीप वर्किंग एंड वर्किंग। समहाउ राजस्थान गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट मिला। दिस आइडिया कम्स इनटू द पिक्चर। वेबसाइट सामने आई, धीरे धीरे डेवलप हुए, इवॉल्व होते गए। फिर एक जो एक एग्रेशन था कि इस इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को ग्रास रूट से ख़त्म करनी है, वो एक आइडिया में कन्वर्ट हुआ, बिजनेस पे कन्वर्ट हुआ कि इससे बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। मॉडल बनाया उसका कि कैसे एक आइडिया एक स्टार्टअप बन सकता है और एक स्टार्टअप एक कंपनी बन सकती है जी। सो एक जर्नी चलती रही। इसी जर्नी में धीरे 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 द मेजर टर्निंग पॉइंट वाज ऑनबोर्डेड सौरव गांगुली सर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। यस, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर है। यस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। पीछे की कुछ कहानी की लाइक कैसे लाइक प्रॉपर्टी में हर कोई परेशान है। ये एक लोअर मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास या फिर HNIs NRIs, हर कोई रियल एस्टेट में परेशान है, किसी को भी। तो ऐसी एक कहानी इसकी भी है जो कि ठीक है मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट यस एक पेन पॉइंट उनका भी है। तो समहाउ उन्होंने कहीं देखा मेरा एक पोस्ट कि यार ये रियल एस्टेट में कुछ अच्छा कर रहा है, इनोवेटिव कैसे कर रहा है। तो हमारी कुछ एक मीटिंग्स हुई
देन दादा मेरी एक बहुत स्टार्टिंग से एक अच्छी सोच रहे थे, मेरे प्लानिंग में थे, बट वो इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हो गई। आई नेवर बिलीव कि दादा ने क्या किया है, क्रिकेट में चेंज लाए। क्रिकेट बहुत टाइम से मरा पड़ा था, ये केम विद एग्रेसिव, एक एग्रेशन के साथ आए, कैप्टनशिप उन्होंने लीड की और टीम को चेंज कर दिया पूरा जी। टीम ने सोचना सीखा, क्रिकेट को एक डायरेक्शन दी उन्होंने। सो नाउ मेरे दिमाग में थॉट था कि रियल एस्टेट जो अब तक मरा पड़ा है, बायर्स की कोई सुन नहीं रहा, बायर साइड आज तक कोई बायर की सुन नहीं रहा, तो ही विल चेंज द गेम, ही इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। अब उनकी सेकेंड जर्नी एज ए कैप्टन रियल एस्टेट में शुरू हो रही है। लाइक उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरी में आपको रिलेटेबल लगा? नो, ही इज एक्चुअल में ट्रस्ट वाला फेज कि मैंने अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, प्रॉपर्टी सिबिल इज हेल्पिंग, तो लोगों को ट्रस्ट होना भी जरूरी है कि यार मैं क्यों जाऊं। जनरली लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो विद द नेम ऑफ दादा ही इज नाउ गिविंग दैट ट्रस्ट कि आई एम द कैप्टन, आई एम चेंजिंग द गेम। जहाँ पे हर कोई बेचने पे लगा है, आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन, आपके पेन पॉइंट्स के सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ मेरी खुद की भी थॉट थी कि दादा को ऑनबोर्ड करना, समहाउ चीज़ें क्लब होती गई। नाउ ही इज़ विद प्रॉपर्टी सिबिल एंड सपोर्टिंग द ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट के बाद हमारे रास्ते खुल गए, हमारे पास फ्रेंचाइजीज के कॉल्स आने लगे कि ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, हर जगह प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ बायर्स हैं परेशान, तो उनके सॉल्यूशंस भी जगह जगह फैल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी कॉल्स आ रहे हैं, उससे मुंबई, पुणे, एनसीआर, उत्तराखंड, कैलकाटा, वहाँ प्रॉपर्टी सिबिल अब लाइव है एंड जर्नी स्टिल कंटिन्यूस। डेली हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं और शायद विद इन अ ईयर हम पैन इंडिया अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी जर्नी है सर आपकी। लाइक इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जनरली लोगों का इंडियन माइंड सेट क्या है कि वो हर जगह प्रॉपर्टी में वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे, उनको पता है 1 करोड़ देना है। जनरली लाइक क्या रहता है कि कोई ब्रोकर है, लोग ब्रोकर को भी पास आउट करने की सोचते हैं कि कैसे मैं सीधा मालिक से कनेक्ट कर लूँ, राइट? तो सेम थॉट प्रोसेस यहाँ पे भी आता है, वही मिडिल क्लास माइंड सेट कि क्यों फालतू 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये देने जब मेरा काम ऐसे ही हो जा रहा है। वही होता है ना कि जैसे आपने बोला कि चैट जीपीटी से आप सब कुछ कर सकते हो, तो मान लो कि कोई पर्सन है वो अपने बिहाफ पे ही चीज़ें देख ले रहा है कि हाँ क्या प्रॉपर्टी का क्या है क्या नहीं है। अगर वो कोई पर्सन प्रॉपर्टी सिबिल जो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, जो कि बायर फ्रेंडली है, बायर साइड के लिए है, अगर कोई उनको बाईपास करता है तो क्या क्या नुकसान उसे हो सकते हैं? कोई नुकसान नहीं है, प्रॉपर्टी सिबिल बिल्कुल फ्री करता है। हम तो खुद कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो आप जाओ ना, आप चेक करो। प्रॉपर्टी सिबिल आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप हमसे चेक करो। वी आर कमिंग विद, मैं इसमें कोई बिजनेस बनाने नहीं आया हूँ कि मैं अपनी कंपनी को कोई बड़ा करने आऊँ। प्रॉपर्टी सिबिल इज कमिंग विद अ सॉल्यूशन कि यार रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैं लोगों को सिखाने आया हूँ कि आप लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है, कहीं से भी करो, चाहे से आप जीडीए में खुद जाके चेक कर रहे हो या महाराष्ट्र में हो तो माड़ा में जाके चेक करो, पर चेक तो करो। बट यस, हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट भी इतनी एडवांस नहीं है एंड वो होम बायर एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना, वो तो उसका लालच है, उसकी पर्सनल क्रेडिट है, क्यों नहीं करेगा, उसको पैसे बचाने हैं, उसके पास पैसे कम है, उसको पैसे बचाने हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो वो मांगेगा ही ना, बाईपास करेगा। तो ये होना भी चाहिए, अगर कोई ब्रोकर कोई डील करा रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंटली दोनों को मिलाना चाहिए और अपनी फीस लेनी चाहिए। बट वो क्या करता है, उसमें मार्जिन निकालता है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो होम बायर क्यों ना करे, वो डरा हुआ है कि यार पता नहीं क्या रेट है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो करेगा होम बायर तो करेगा। हाँ, मतलब सेम प्रॉपर्टी मैंने काफ़ी खुद ने देखा है कि एक ब्रोकर अलग रेट बता रहा है, एक ब्रोकर अलग रेट बता रहा है सेम प्रॉपर्टी की। वही क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन था ना, वही कह रहा हूँ कि वो बाईपास जरूर करेगा क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। रियल एस्टेट में ट्रस्ट बहुत मिसिंग है कि बायर को बिल्डर पे नहीं है, बिल्डर को ब्रोकर पे नहीं है, ब्रोकर को गवर्नमेंट पे नहीं है, गवर्नमेंट को बिल्डर पे नहीं है, किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी सिबिल वो ट्रस्ट सिंबल बन रहा है। जैसे सोना खरीदते हो ना तो हॉलमार्क मिलता है, उसे ट्रस्ट आ जाता है कि सोना जेन्युइन है। वैसे ही प्रॉपर्टी सिबिल इज दैट ट्रस्ट सिंबल कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और प्रॉपर्टी सिबिल उसमें है, चाहे वेरिफिकेशन हो या कोई भी सर्विस आपने ली, आप ट्रस्ट आ गया कि आप ये देख लेंगे। मतलब कोई भी बाइंग जर्नी के लूप में अगर प्रॉपर्टी सिबिल आ गया तो ट्रस्ट चेक पॉइंट्स हैं, होम बायर के दिमाग में ट्रस्ट आ जाए। जैसे कि आप पॉडकास्ट करते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, कुछ भी माने,
आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अब आप ज्यादा माथापुड़ी नहीं करोगे। हाँ, टाइम सेविंग, सबको ठीक टाइम है, बचाना प्रॉपर्टी है। से की सर्विसेज ले ली, अब ये देख लेंगे। समझ गया। ये है जो मेरा सोचते हैं, और बिकॉज वी डोंट सेल प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज बेचते भी नहीं। ओके, तो एक ट्रस्ट आता है कि यार ये लोग देख लेंगे, मैं तो मेरा काम करूँ। सही बात है। मतलब आपको कुछ अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करनी, आप तो जस्ट एक बायर साइड से उसके वेरिफिकेशंस, आप उसके बिहाफ पे उसका टाइम बचा रहे हो, आप दैट इज व्हाट उसकी मेहनत बचा रहे हो। उसको एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं Okay. कि इस चीज में हम एक्सपर्ट हैं एंड वी विल डू एट देयर बिहाफ, कि आपको वेरिफिकेशन भी देंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी आपको डिपार्टमेंट में काम कराना है वो भी करेंगे, Okay. प्रोटेक्शन भी देंगे। मल्टीपल पेन पॉइंट्स हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, बायर्स के सारे काम एक क्लिक पे होंगे। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, लाइक आपने टैग का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा है। Yes. तो ग्राउंड रिसर्च और ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो, गवर्नमेंट वगैरह भी इतनी एडवांस नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी आप सॉल्व आउट कर देते हो। हमने कर ली है। Okay. प्लेटफॉर्म लाइव है, आप चेक कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायर्स को अच्छी लगेंगी। जैसे लाइक बेसिक कोई प्लान आपका कि ना कुछ जनवरी चीज़ें बिल्कुल कुछ फ्री आप हैं। बताना चाहो। जैसे कि आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो, उससे पहले आप प्रॉपर्टी ढूंढोगे। ठीक है। तो इंडिया में कहाँ क्या रेट चल रही है वो आप फ्री में देख सकते हो ओके, प्रॉपर्टी। लाइक जो भी आपका डैशबोर्ड होगा बता जस्ट देगा। टैप, ओके, एक मैप है, वहाँ पे आप टैप करो, आप रेट देख सकते हो। Okay. वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कौन कौन सा लगता है, वहाँ पे क्राइम कितना है, वहाँ पॉल्यूशन कितना है, वहाँ वाटर लेवल कितना है। जैसे लाइक जैसे मैं अभी जयपुर में हूँ, जयपुर में मुझे वैशाली नगर के मैप Tap पे मैंने करो, टैप आपको मिल किया, जाएगा। तो वैशाली नगर पे मुझे सारी चीज़ें दिख जाएगी कि कितनी प्रॉपर्टी रेट चल रही है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, हर सब चीज़ कुछ मिल जाएगी और इससे मुझे फ्री मिल रहा है। फ्री में। उसके अलावा वहाँ पे अगर आपके पास घर खरीदने को पैसे नहीं है तो Okay. रेंट क्या चल रहा है, ओके, दोनों चीज़ बता रहे हो आप। यस। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो लिस्ट भी कर सकता है। आप वहाँ पे हम नहीं करते, आप अगर आप अपना कोई घर बेचना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो तो आप लिस्ट कर सकते कि हो आपके प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा कोई तीसरा बायर जो उसको लेना चाहता है या रेंट पे लेना चाहता है वो ट्रांसपेरेंटली कनेक्ट हो सकता है। ओके, कोई मिडिल मैन नहीं है इसमें। Okay. वी आर रिव्यू, हम हमारी सर्विस के पैसे ले रहे हैं। समझ गया। वेरिफिकेशन अगर लाइक आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया दोनों कनेक्ट करने की, उसका बेसिक कनेक्शन के नहीं ले रहे, आप प्रॉपर्टी है आपने लिस्ट की, किसी और बायर को खरीदने के खरीद रहा है तो हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि चेक करवा लो, ओके, ट्रस्ट मत करो। तो हम हमारी सर्विसेज के ले रहे हैं, पर ट्रांसपेरेंसी हमने क्रिएट कर दी है। समझ गया। आप ट्रांसपेरेंटली सारे डेटा देख सकते हो। प्रॉपर्टी लेने से पहले बहुत सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, जैसे वो आप कुछ देख डेटा सकते हो। पॉइंट्स आप मैंने आपको बताया ना, मार्केट रेट, डीएलसी रेट, प्रॉपर्टी Okay, टैक्स, okay, okay. क्राइम, ये सब भी तो देखना होता है ना। समझ गया। ये सब आप देख सकते हो। उसके अलावा वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी लाइव है, टैप करो, वेरीफाई करो। कि प्रॉपर्टी जो आप स्कोर की बात करो, स्कोर उसके बाद में जनरेट होता होगा। स्कोर तो आप लोगों को समझाने के लिए उसकी डिटेल रिपोर्ट होती है, मल्टीपल Okay. चेक पॉइंट्स होते हैं, इस पे क्या फ्लैग है क्या नहीं है वो सब कुछ मिलता जैसे है। हम देख सकते हैं कि लाइक किस टाइप की रिपोर्ट होगी, हाँ, वो प्रॉपर्टी सेल की वेबसाइट पे लाइव है। लाइक हाँ, सैंपल report रिपोर्ट दिख लाइव है, जाएगी। देख सकते हो। ठीक है। तो भुवनेश जी, लाइक अपना काफ़ी अच्छा अपना डिस्कशन चल रहा है, तो जस्ट जिन पेन पॉइंट्स की अपन बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो स्कैम्स हैं, तो ऐसे कौन से इंडिया में अभी रियल स्टेट से रिलेटेड स्कैम्स हो रहे हैं जिनको बायर्स अभी अवेयर ही नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में? बेसिकली स्कैम्स की अगर बात करें तो हर प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट में एक रिकॉर्ड होता है। ओके, लोग उसको चेक ही नहीं कर रहे हैं। लोग सामने वाला जो बेच रहा है उसको देख के खरीद रहे हैं कि एक बिल्डर आया या एक ब्रोकर आया, उसने एक प्लॉट दिखाया, कुछ कागज दिखाए और सीधी एडवांस पे बात आ जाती है कि कि ठीक है, booking करवाओ। इतने पैसे कम करके ये प्रॉपर्टी हमें दो। लोग वो चेक ही नहीं कर रहे हैं कि क्या उस बिल्डर ने वो ज़मीन खरीदी है, क्या उसने वो सारे अप्रूवल लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 6 मंजिल के अप्रूवल लिए और 10 बना रहा है, ऊपर के 4 इलीगल है। तो लोगों का ये वेरिफिकेशन वो सवाल ही नहीं पूछते हैं। पहली बात, उनकी हिम्मत नहीं होती किसी बिल्डर से पूछने की कि दिखाओ आपने ज़मीन खरीदी है कि नहीं खरीदी, पेपर्स दिखाओ आपके। वो सिर्फ क्लब हाउस, एमिनिटीज, जिम, इन सब में वो लाइक मार्केटिंग गेम, उनको सवाल पूछना नहीं आता, एक्चुअली उनको सवाल पूछना नहीं आता, उनको बताया नहीं गया है। एंड उसके अलावा कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं करी जानने की, क्योंकि रियल एस्टेट में थोड़ा ग्रीड है, लालच है। तो उनको लगता है सस्ती मिल रही है तो किसी को बताऊँ, चुपचाप ले लेता हूँ, तो उनका लालच ही उनको मारता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले बिल्डर की नहीं है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, हमारी खुद की भी है कि हम चेक नहीं कर रहे हैं। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना, तो इसमें सिर्फ वो नहीं है कि वही वो उसकी स्मार्टनेस है, आपकी बेवकूफ़ी भी है कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप ट्रस्ट पे ले रहे हो, चुपचाप ले रहे हो। तो गलती दोनों एंड से, डेवलपर की जितनी गलती होती है, उसको तो बेचना है, उसको तो अपनी इन्वेंट्री खाली करनी है। और बायर की भी मैं पेन पॉइंट सही मानता हूँ कि पहले कोई ऑप्शन था नहीं, बट अब एक ऑप्शन है, उन्हें चेक जरूर करना चाहिए, बिकॉज लाइफ लॉन्ग सेविंग है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी खरीदते हो जी, कैसे खरीदते हो?
लाइक ऑब्वियस कि सबसे पहले गाड़ी शोरूम में जाओगे, देखेंगे। गाड़ी को एक पसंद करोगे, उसकी टेस्ट ड्राइव लोगे, उसको चेक करोगे, फिर उसका इंजन वगैरह, चलो गाड़ी छोड़ो, मोबाइल पे आता है, हाँ हाँ मोबाइल की बैटरी कितनी है, कितने दिन चलता हाँ, है, उसके कौन पूरे सी कंपनी का है, specification, रेट features वेबसाइट पे वगैरह क्या क्या सारी- चल रही सारी है, ये चीजें। सब करते हैं ना, ऑब्वियस कंपेयर करते हैं कि ऑनलाइन कितना मिल रहा है, offline करते हैं कितना ना मिल मोबाइल रहा है। में। ऑब्वियस करते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं करते? सिंपल सा सवाल है कि हम हर चीज खरीदने से पहले इतना वो चेक तो करते बिल्कुल हैं, 50,000 तो 30,000 फिर की प्रॉपर्टी चीज़ में है। क्यों नहीं करते? प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्लॉट देखा और शाम को एग्रीमेंट कर लिया, जहाँ पे स्कैम ज़्यादा है। मोबाइल में तो फिर भी ठीक है, ब्रांड है, लिया है, वारंटी वगैरह होता है। प्रॉपर्टी में तो स्कैम है, आए दिन पेपर का फ्रंट पेज भरा होता है, हाँ, कुछ फिर ना भी कुछ check नहीं डिस्प्यूट, करते। कुछ ना कुछ चीज़ें होती फिर भी रहती हैं। चेक नहीं करते, तो गैप है। वही एजुकेट नहीं है, पता नहीं है ना एक्चुअल में, लेकिन यस यही सब है कि चेक करना ही एक बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, लाइक आप इस चीज को तो आप अगर बाईपास करते हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है वो तो। उसके अलावा अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो गई है, एआई यूज़ करने लगी है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ को इजीली ट्रेस कर लेती है। पहले चला आ रहा था, मतलब ये नहीं कि अब भी लाइक चलेगी। जैसे रेरा और ये सारी आप लोग चीजें अभी हैं बहुत। रेरा के अलावा भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अब बहुत एडवांस हो गई है, गवर्नमेंट अपनी ज़मीन को पहचानने लगी है। तो अगर आप लोग इलीगल खरीदोगे तो गवर्नमेंट के एक्शन बहुत फास्ट हो गए। Okay. आप लोग अगर अपना इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो डेली हर कॉलोनी या हर जगह, हर स्टेट या हर सिटी में कुछ ना बुलडोजर कुछ demolish हो ही बुलडोजर रहा है। फुल स्पीड में चल रहे हैं, और इनकी स्पीड और बढ़ेगी। तो उसी लिए हमें चेक करना बहुत हाँ, जरूरी है। मतलब कहीं वो हमने कुछ खरीदा और उस पे ना चल जाए। हमारे घर पे भी आ जाए, हम हाँ, रात को यहाँ, obvious। हम यहाँ भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुबह बुलडोजर आ जाए, कुछ भी नहीं आपको, हाँ, क्योंकि तो पता नहीं है ना। चेक करना चाहिए हमें, पता ही एक्चुअली हमें श्योर होना चाहिए कि आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियस। इवन अभी जो ऑडियंस देख रही है वो जिस भी घर में रह रही है या किसी भी फैक्ट्री से देख रही है, उनको उसको चेक करना चाहिए। क्या वो एक सीधा सा सवाल है, क्या आप श्योर हो कि यहाँ 5 साल में कोई बुलडोजर नहीं आएगा? कैसे कह सकते हो? आपने कोई पेपर देखे? नहीं, तो घर जाके अपने उन पेपर्स को एक बार देखो, वेरीफाई करो, वापस से रिव्यू करो। वेरीफाई करो ना कि ये 10 साल तक यहाँ पे बुलडोजर आएगा कि नहीं आएगा, इसका एक्चुअल में आज टाइटल क्या है। समझ आ सकता है, मैं कह रहा हूँ ना, जयपुर में काफ़ी सारी जगह जेडीए तैयार है बुलडोजर चलाने के लिए। यूपी में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, दिल्ली में ले लो, हर जगह तैयार है। अब वो आपके घर पे आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए आप वेरीफाई हो। जी, तो मतलब हमें चाहे से हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं पहले से खरीदी उसको भी हुई है, चेक करो। उसको भी चेक करना ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर्टी सिविल से करो, डिपार्टमेंट से करो, पर चेक करो, चेक जरूर करना चाहिए। करना चाहिए। Obvious कि लाइफ लॉन्ग आप हो फिर नहीं वो- सकता, जो चीज़ मैंने फेस करी वो आप भी कभी भी फेस कर सकते ऑब्वियस लाइक फिर एन मौके पे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हो, आप भी फेस कर सकते हो, पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट। क्योंकि पहले से पता हो तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, अपनी Definitely। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो भुवनेश जी, लाइक आप जैसे भी बता रहे थे कि लाइक आप खुद विक्टिम बने हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। जो आपका टेक्सटाइल बिजनेस था जो आपने स्टार्ट करा आपकी ये लाइक कॉर्पोरेट जॉब के बाद में, तो उसका लाइक फैक्ट्री डिस्प्यूट से आपका सब कुछ काम आपका हो गया, तो वो क्या रहा, कुछ बताएंगे क्या आपका इससे पहले की जो थोड़ा ब्रीफ में कि वो क्या जर्नी थी, कैसे चीज़ें आपने वापस से लेके बन गया कम बैक किया? बेसिकली मैं आपको इसको क्लियरली बताऊं तो जो बिफोर दिस बिजनेस मेरा एक बिजनेस हुआ करता था, दैट इज टेक्सटाइल केमिकल। सांगनेर में कपड़ा बहुत छपता है, जी हाँ, उसमें जो सांगनेर बहुत केमिकल फेमस लगता है है, यहाँ उसमें जो की। केमिकल्स लगता है, आई वाज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड ये। ट्रेडर। उसके अलावा मेरा खुद का ऑनलाइन मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट्स पे ई-कॉमर्स भी था। ई-कॉमर्स का बिजनेस भी था, एथनिक वियर वुमेन्स सूट्स वगैरह का। सो एक अच्छा वेल मेंटेन सेटअप, जहाँ पे कब स्टार्ट किया हुआ आपने? 2018 18 में। यस, 2023-24 मैंने उसको अच्छा रन किया है। ओके, And, ड्यूरिंग कोविड वाला या time पे एवरीथिंग, किया था। क्योंकि कोविड आया तो ऑनलाइन बिजनेस चल गया ओके, ना। ई-कॉमर्स भी था आपके यस पास। यस, सो जी। एवरीथिंग गोइंग क्वाइट वेल, बट यस समहाउ जैसा हम लोग सोचते हैं कि किराए की फैक्ट्री से खुद की फैक्ट्री में चले जाते हैं कि यार ठीक है अब थोड़ा अर्न कर लिया है, हाँ। तो सेम आई डिसाइडेड बॉट अ प्लॉट, देन टुक अ लोन, बनाया उसको, इट वाज गोइंग स्मूथ, अच्छी लाइफ। बट यस वही रियल इस्टेट जो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो यस, एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में होता है।
तो ये हाँ, मेरे double वाले ownership। ये मेरे वाले केस में भी सेम, एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक, और दूसरा वाला ज़्यादा ओरिजिनल था, और स्टे बड़ी जल्दी मिल जाता है। कोर्ट Okay। स्टे जैसे ही मिलता है ना, आपको प्रॉपर्टी खाली करनी होती है। ओके, मीन्स आपने जो पहले जिस फैक्ट्री पे आप रेंट दे रहे थे, आपने खुद का उसको बनाया, परचेज किया? ना, जो रेंट दे रहे हैं दैट इज व्हाट डिफरेंट। Okay। मैंने खुद से खरीदा कुछ, ओके, उसको बनाया ब्रिक बाय और उस ब्रिक। पर डबल ओनरशिप थी? यस, फिर स्टे लग गया? यस, वो प्रॉपर्टी स्टक्ड हो गई। सो स्टे लगने से क्या होता है कि आपका बिजनेस बंद हो गया, अब आपके पास जगह नहीं है। जो 18 से 23-24 तक जो आप काम कर रहे अब थे, आपके पास जगह नहीं है, पहली बात तो। Okay। दूसरा, आप सारे पैसे लगा चुके हो, ओके, इवन आप लोन ले चुके हो। लोन कब लोगे? जब पैसे खत्म हो गए। ऑब्वियस, तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा, मतलब आप वो अब आपके पास बिजनेस नहीं बचा। और जब आप इस फेस में आते हो ना, तब रियल फेस ऑफ द सोसाइटी की आपकी हेल्प भी नहीं होगी अब, क्योंकि अब आपके पास काम करने को कुछ नहीं है ना, यू जस्ट लॉस्ट योर सेल्फ। तो वो दिखा ड्यूरिंग दिस जर्नी व्हेन आई वाज इनटू द हेल्प, कि यार सबसे हेल्प मांग रहे, तो सबके पास कहानियाँ बहुत हैं कि इसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ। देन आई रियलाइज ओके, कि यार ये सबके साथ हो रहा है। सबके साथ हो रहा है। तो क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं होने को, तो आई डिसाइडेड कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ ना हो। दैट्स व्हाई आई मेड प्रॉपर्टी सिविल। इम्प्रेसिव। कि अब कोई चेक कर लेना तो उसको डे 1 पे पता लग जाए, फैक्ट्री की नींव करने से पहले उसे पता है कि 2 साल बाद क्या होने वाला है। मुहूर्त के टाइम पता लगा तो वहीं लेगा बच वो। जाए, उसकी लाइफ सेविंग बच जाए। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, और यही एक जर्नी का पार्ट है जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और लाइक जैसे आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर एज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए, कैसे कुछ ऐसी कोई स्टोरी, कोई कहानी, क्या क्या चीज़ें आपने ऐसे कभी ऐसे लगा? बीइंग एंटरप्रेन्योर सबके साथ चैलेंजेस होते हैं। Obvious, एंटरप्रेन्योर journey एक्चुअल ऐसी में है। कोई वर्ड नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक ये है कि आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, Okay। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के आप उसमें से बिजनेस बना रहे हो। ओके, दैट इज व्हाट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। जैसे कि मैं आपको इसके फेजेस बताता हूँ। आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जी। तो आप क्रांतिकारी हो। आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो आप एक फाउंडर हो। ओके, अब आपने उस सॉल्यूशन से बिजनेस बना दिया तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो ये एक जर्नी है, स्टेप, ये एक जर्नी है। Okay। हर ये डिवाइड कर सकते हो आप किसी चीज को स्टेप कि एंटरप्रेन्योर क्या है, फाउंडर क्या है, और क्रांतिकारी क्या है। समझ गया। तो रिवोल्यूशनरी। ये एक जर्नी है, मेरी भी क्रांतिकारी से एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और इसमें चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, क्योंकि देखो एक तो जेब में पैसे नहीं होते, और मेरे साथ तो उल्टा था, नेगेटिव में था। Okay। बैंक को भी चुकाना था। ओके, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज एक एंटरप्रेन्योर या फाउंडर को आता है, जेब में पैसे ना होना। उसके अलावा टीम बिल्ड करना, टीम, उसके अलावा लोगों को आइडिया से कन्विंस करना ऑब्वियस कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये हो सकता है। और डेली आपके स्ट्रगल वहीं रहती है। आप डेली काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो, वो आपको अलग अलग तरह के सपोर्ट प्रॉमिस करते हैं, लेकिन सुबह आप अकेले उठते हो प्रॉब्लम के साथ। फिर आपको वापस से वो करना है विद ए स्माइली फेस कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। इवन जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है कि यार वहाँ पे उससे मीटिंग है, या फिर वहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डेटा आना है, इतनी सारी प्रॉपर्टी सिविल रिपोर्ट पेंडिंग है, वेबसाइट का टैग नहीं बन रहा है, एप्लीकेशन कब रेडी होगी, ये सारे दिमाग में चल रहे होते हैं। एंड यू हैव टू डील अलोन विद दैट। सो ये चैलेंजेस तो शायद हर एक फाउंडर को पता होगा। मतलब सिंपल सा कि आपकी जितनी मुश्किलें आ रही है उसका सामना आपको हंसते हुए खुद ही करना होता है, खुद ही करना होता हाँ, है। एक्चुअल में आज हम देखते हैं ना कि जोमेटो का फाउंडर दीपेंद्र गोयल इज डूइंग एवरीथिंग गुड। नहीं, चैलेंजेस फेस करा। Obvious। चैलेंजेस किसी को नहीं दिखते, हाँ, सबको सक्सेस दिखती है, लेकिन सबको वो success सक्सेस दिख के रही है। पीछे की बैक एंड साइड कोई नहीं दिखना चाहता। वो एक्चुअली फाउंडर के साथ ही रहती है। सो ये सबके कॉमन है। फाइनेंस, टेक, ऑपरेशंस चैलेंजेस सबके सेम है। मेरे भी कोई नए नहीं थे, बट यस अगर आप उसको अच्छे से डील कर लोगे तो आप एक बड़ा बिजनेस बना दोगे। तो भुवनेश जी, लाइक जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं पूरा स्टार्टअप, सारी चीज़ें, ये रियल एस्टेट पे ही चर्चा चल रही है। तो अभी पहले रियल एस्टेट कैसा था आज के 5 साल पहले, और आज जो है वो तो अपन बात कर ही रहे हैं। आने वाले से अपन बात करें, AI, गवर्नमेंट भी डिजिटलाइज हो रही है, बहुत एक्शन फास्ट हो गए हैं जैसे आपने भी बताया। तो आने वाले 10 साल बाद में कैसा होगा? कैसा मैं रियल एस्टेट देख रहा हूँ? हाँ, कैसा देख रहे हैं आप? बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सिविल
लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चलना शुरू हो चुका है। एजुकेट वो लोग लेने से पहले वेरिफिकेशन के हैबिचुअल हो गए हैं। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जो मास्टर प्लान बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके। इलीगल बिल्डिंग्स बनेंगी नहीं, इलीगल कॉलोनीज बनेगी नहीं, तो ट्रैफिक पॉल्यूशन हर चीज़ मेंटेन होगी, कंट्री थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होगी विद अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्लान करती है। उस प्लानिंग से अगर हम बाइंग करें तो शायद कुछ चीज़ें बदलेंगी, मतलब ऑर्गेनाइज होंगी बेसिकली। एंड द एक और इंडस्ट्री जो डेवलपर्स हैं, जहाँ पे मॉरल वैल्यू नहीं है, वो भी कस्टमर को समझना शुरू करेंगे। बिकॉज अगर आप कस्टमर को सब कुछ पता है तो वो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो मेक माई ट्रिप पे अगर आपको होटल की रेटिंग पता है और उसको पता है कि कल को अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये रेटिंग दे देगा और सामने वाला हमारा बिजनेस इम्पैक्ट डाउन आएगा, तो होटल को अपनी सर्विस सुधारनी पड़ती है ना। तो शायद डेवलपर्स भी अपनी सर्विस सुधारेंगे, वो बायर्स को समझेंगे, झूठ बोलेंगे नहीं। लाइक बायर यहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है कि उनको तोड़ना नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने नियम से खरीदा, पहले से ही बिल्डर को थोड़ी हेल्प मिल रही है कि नेगेटिव बिल्डर्स मार्केट से आउट होंगे, अच्छे लोग ही रहेंगे। तो उनको हेल्प मिलेगी। जो रियल एस्टेट में ट्रस्ट नहीं है, लोग बिल्डर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, उन पे ट्रस्ट होगा कि ये लोग अच्छे हैं और अल्टीमेटली वो कस्टमर को समझेंगे। कुल मिला के वो कस्टमर को समझेंगे और बायर्स के लिए तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल काम कर ही रहा है। सो आने वाले 5 साल मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, जिस तरीके से आप अमेरिका देखते हो, दुबई देखते हो या चाइना को देखते हो, शायद हम उससे कहीं आगे होंगे। बिकॉज विद दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एक अच्छी प्लानिंग को अच्छा एग्जीक्यूशन मिलेगा। लोग इंफ्रा हमारा थोड़ा सा डेवलप होगा। सपोज मैं आपको एक नंबर बताऊंगा कि डेली का 1 लाख करोड़ रुपए डिमोलिशमेंट में जाता है। 1 लाख करोड़ रुपए डिमोलिशमेंट में जाता है, मतलब कि अलग अलग सिटी या अलग अलग शहरों में अगर कोई बिल्डिंग कुछ टूट रहा है, तोड़ने में इतना, जयपुर में भी आज कुछ ना कुछ टूटा ही होगा, कोई ना कोई दुकान या मकान टूटा होगा। तो ये तो बहुत एक तरह से डेली का 1 लाख करोड़ रुपए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी इस बात पे आऊँ, 1 लाख करोड़ डेली बर्बाद हो रहा है। वो किसका हो रहा है? या तो गवर्नमेंट का हो रहा है, या किसी बिल्डर का हो रहा है, या किसी होम बायर का हो रहा है। किसी ना किसी का तो नुकसान हो ही रहा है। सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, सरिये का नुकसान तो हो ही रहा है ना। सो बेसिकली इंडिया का 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है रोजाना, क्योंकि वो बिल्डर या तो वो बिल्डर इंडियन है, या वो बायर इंडियन है, या वो गवर्नमेंट इंडियन है, तीनों में से। और वो प्रॉपर्टी बहुत लंबे टाइम के लिए कोर्ट में और अटक गई, तो असेट का भी नुकसान है, ग्रोथ रुक गई है। सो विद प्रॉपर्टी से पहले सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनेगी नहीं जिसको तोड़ना पड़े। तो डेली का 1 लाख करोड़ रुपए बच सकता है। ये पैसा कहाँ जा सकता है? डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में। और तो इंडिया एक ओवरऑल एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकता है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ऑर्गेनाइज कर देंगे और शायद वो पैसा किसी और इंडस्ट्री में लगेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी। जी, बहुत सही। तो भुवनेश जी, लाइक आपने 2024 में आपने प्रॉपर्टी सिविल स्टार्ट करा, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा भी है। लाइक ये जो जर्नी रही है आपकी, इस जर्नी में ऐसे अचीवमेंट्स जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपने लाइक ऑब्वियस सा है, आप इम्पैक्ट तो आप ला रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, लेकिन उसके अलावा भी लाइक कुछ माइलस्टोन्स आपने क्रिएट करे हों, कुछ अचीवमेंट्स आपके हुए हों। लाइक जैसे अभी 5 स्टेट के अंदर आपका प्रॉपर्टी सिविल लाइव है। मैं समझ गया, आप सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप जर्नी में चलते हो तो अवार्ड्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। तो हाँ, यस, ये चीज़ें भी हमें मिली हैं। वी हैव बीन अवार्डेड बाय बेस्ट प्रॉपर्टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर इन मंथ ऑफ 2025 बाय सोनू सूद सर। एंड आफ्टर दिस वी आर फर्स्ट प्रॉपर्टी एडवाइजर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हम एंड टू एंड फर्स्ट टाइम इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी बहुत परेशान होते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके। उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था जो उनको रिपोर्ट्स दे सके। सो यस, वी आर फर्स्ट property advisor of UNICEF. Journey became to Apollo and some more big brands are adopting property civil for the real estate services. And yes, Saurav Ganguly as a brand ambassador. And बहुत सारी गवर्नमेंट से हमने MOUs साइन किए हैं। एंड वी हैव टैप इनटू द प्रॉपर्टी एजुकेशन ऑल्सो। रियल एस्टेट में अब तक कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम रेरा के साथ मिल के
एजुकेशन पे काम कर रहे हैं कि किसी भी ब्रोकर को अगर रेरा नंबर दिया जाए तो उससे पहले उसको पढ़ाया जाए कि क्या पढ़ाई करो फिर बेचो। जैसे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब है ना इंडस्ट्री में पढ़ाई करके आ रहे हैं, मुंह उठा के ब्रोकर नहीं बन रहे। हाँ सही बात है। सो यस, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट से थोड़े अचीवमेंट हमें मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम इस सोशल मीडिया, वहाँ हम बहुत अच्छे एक्टिव हैं। हमारी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे हम ऑडियंस को उनके तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को टाइम पास पसंद है, फन पसंद है। तो वहाँ हमारे इंफोटेनमेंट काइंड जैसे ऑफ, कि आप लोगों ने मोटू पतलू देखा होगा, हाँ। इस तरह के कैरेक्टर हमने बनाए हैं। Okay. सिबिल भाई, भोलू बायर, बिल्डर बाबू, कमीशन चाचू, गवर्नमेंट अच्छा। आंटी, तो इन सब की कुछ कैरेक्टर्स लाइक स्टोरी। यस, बिल्डर बाबू, कमीशन चाचू हमेशा भोलू बायर को फंसाने की कोशिश करते अच्छा हैं, अच्छा, बट भोलू बायर सिबिल भाई की हेल्प से हमेशा साथ बच में जाता है। तो वो नहीं फंसेगा। गवर्नमेंट आंटी रूल समझाती है कि भाई क्या भोलू rules हैं? तूने ये खरीद लिया पर ये रूल तो देखना मिस कर दिया या सो एक इंगेजिंग सीरीज चल रही है। ओके ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ सीरीज प्रॉपर्टी वीर यूट्यूब पे। ओके वहाँ पे हम पुराने पड़े हुए प्रोजेक्ट्स जो बहुत सालों से स्टक हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कैसे उनको वापस से जिंदा किया जा सकता है। ओके, इस पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने क्या गलती की लाइक और आप अब आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। समझ तो वहाँ पे हम रियल एक इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अ क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज, ओके जहाँ पे मी एज अ इन्वेस्टिगेटर टॉप प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या दिक्कत था, क्या ऐसा चैलेंज रहा जिसकी वजह से आज यहाँ आज पे इस ताला तक लगा है। है और अब कैसे इसको सही किया जा सकता है और आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द अचीवमेंट्स जो लाइक आप केस स्टडीज कर रहे हैं जो Case स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उन studies, सब पे, yes. और उसके थ्रू सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। लाइक कोई जो व्यूअर्स हैं वो ये लाइक वो सेम गलतियां रिपीट ना करे कोई, वो हाँ, पता पड़ रहा बेसिकली है। काफ़ी बड़ी चीज़ों को, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को हम रिवाइव कर रहे हैं। जैसे कि पुणे में लवासा करके एक बहुत बड़ी सिटी अच्छा। है जहाँ पे 18,000 करोड़ रुपए होम बायर्स के फंसे हुए हैं ओके और वो एक बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है। मतलब हांगकांग से अवॉर्डेड है कि वेल प्लान्ड, वो एक हिल स्टेशन है ओके जैसे कि मसूरी वगैरह। हाँ, हाँ। वैसे ही पुणे में एक प्राइवेट मतलब कि कंसेप्चुअल हिल स्टेशन बनाया गया है, मतलब खुद से बनाया बनाया गया है। है, वो था नहीं बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया है। बट वो प्रोजेक्ट अचानक से गवर्नमेंट चेंज होने से स्टक हो गया, ओके कुछ लूप्स में फंसा दिया गया उसको। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे अच्छे अच्छे विलाज, रिवर्स, ये सब बनी हुई है, लेकिन ड्यू टू दिस कॉम्प्लाइंसेस वो एसेट्स का नुकसान हो रहा है। तो वी आर रिसर्चिंग, रिव्यूइंग और कैसे उस प्रोजेक्ट को लाइव किया लाइव जाए। किया जा सकता सो दैट इज़ ये प्रॉपर्टी वीर में ऐसी कोई सीरीज आ रही है जिससे हम नेशन को कुछ देना चाह रहे हैं कि असेट्स का नुकसान ना हो और होम बायर्स को क्या क्या चेक करना चाहिए। सो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो भुवनेश जी, लाइक से आपने एक सिंगल पर्सन आप थे, अजय अभिमन्यु आप चक्कर में फंसे, आप बाहर निकल गए, अभिमन्यु नहीं रहे फिर आप। तो आज आपकी टीम में कितने महारथी हैं जो आपके साथ में लगे के काम कर रहे हैं? प्रॉपर्टी सिविल को 5 स्टेट तक लाइव कर दिया और इवन आई होप कि बहुत जल्द आप पैन इंडिया आप ये सर्विस प्रोवाइड करवाएं। वन मोर थिंग मैं इस पे और आपको करूँगा, प्रॉपर्टी सिविल अब एक टीम वर्क है। ओके एंड हम इंडिया नहीं, आउटसाइड द इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में भी हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। वहाँ पे जो एनआरआईज हैं, ओके उन एनआरआईज तक हम पहुँचे हैं कि उनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं, उन obvious। ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं या फिर उनको कन्वर्जन करवाना है या बेचना है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसकी सर्विसेज है। तो प्रॉपर्टी सिविल की प्रेजेंस यूएसए में भी है, कनाडा में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। वहाँ पे हमारे वर्किंग एमओयूज़ हैं, हमारे पर्सनल फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी सिविल की टीम इंडिया में भी बहुत बड़ी है। कुछ रिटायर्ड आईएएस उन्होंने ज्वाइन किया इस मिशन को, उनको ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा, ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। सम ऑफ द नेम्स लाइक राजीव नाबर, ही इज़ एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर, वो 38 साल IRS रहे हैं एंड ही इज़ ऑफिशियली अलाइंड विद प्रॉपर्टी सिविल, टीम मेंबर है हमारे। सम अजय डेटा सर ऑल्सो ज्वाइन प्रॉपर्टी सिविल, ही इज़ एक्स टाई प्रेसिडेंट एंड डेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर। ही इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी सिविल एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ टैक। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट गवर्नमेंट से कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स प्रॉपर्टी सिविल के साथ जुड़े हैं जो आप वेबसाइट में देख सकते हैं। एंड सौरव गांगुली तो आपको पता ही होगा, ही ऑल्सो ज्वाइन। सो यस, प्रॉपर्टी सिविल इज़ अ टीम ऑफ 58 पर्सन्स ओके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाखों लोग लगेंगे।
तो बहुत ही जल्द ये टीम 58 से शायद लाखों तक जाएगी। ऑब्वियस जर्नी जा रही है एंड प्रॉब्लम सच में ग्राउंड से खत्म होगी। बहुत सही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अभी तक का पॉडकास्ट आपने कम्प्लीटली देखा है। तो ये लाइक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन रहा है हमारा। लाइक एक बहुत ही लाइक जो मार्केट का गैप है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर एक स्टार्टअप है प्रॉपर्टी सिबिल, जो आज के हमारे जो गेस्ट थे वो उसके फाउंडर हैं। तो लाइक इन्होंने बहुत सी चीज़ें हमको समझाई है। इवन मुझे भी बहुत सा इसमें नॉलेज मिला है कि लाइक क्या चीज़ें होती हैं, कैसे प्रॉपर्टी में स्कैम्स होते हैं, कैसे कैसे अवेयर रहना चाहिए बायर को, राइट। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में आप दिख रहे हैं तो इनकी सर्विसेज, बहुत सी सर्विसेज तो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वेबसाइट पे लाइव हैं, तो आप जाके वो ज़रूर आप अवेल कर सकते हैं। और लाइक मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़, लाइक प्रॉपर्टी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली, उसकी 80% 90% पूरी ज़िंदगी की कमाई एक प्रॉपर्टी, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो मकान यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है। तो वो चीज़ आप जस्ट बाईपास नहीं कर सकते, आपको करना ही चाहिए। आपको अपनी प्रॉपर्टी पे वेरिफिकेशन करना ही चाहिए, चाहे से आप वो खुद अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सारी चीज़ें हैं, खुद से करें, या थर्ड पार्टी सर्विसेज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सिबिल, आप अपना टाइम बचाते हुए, अपनी मेहनत बचाते हुए इन पे आप ट्रस्ट करें। इनके साथ तो ट्रस्ट का सिंबल भी हैं गांगुली सर। तो बहुत बहुत फिर से धन्यवाद ये पॉडकास्ट और जो हमारी बिजनेस सीरीज़ है एनविजन टॉक की, उस पर बहुत सा प्यार देने के लिए। थैंक यू।